मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का कॉमन डिजीज़ ऑफ एनिमल यूनिट 5, जिसमें हम कल एक रोग पढ़ चुके थे और आज हम उसका अगला रोग पढ़ने वाले हैं। और रोग का नाम है ब्लैक क्वेटर अर्थात लंगड़ी रोग, है ना। ब्लैक क्वेटर अर्थात ब्लैक क्वेटर। क्या होता है लंगड़ी रोग और क्या इसको कैसे क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। लंगड़ी रोग के बारे में थोड़ा सा समझना है। इसे एक टंगा रोग कहते हैं। लंगड़िया रोग, ब्लैक रोग तथा क्वेटर ईवल भी कहते हैं। लोकल लैंग्वेज जो होती हैं वो बीमारियों की अपनी एक लोकल लैंग्वेज में उन बीमारियों के नाम को चेंज कर दिया जाता है या वो लोग बदल लेते हैं। इस कारण से इसके नाम पड़ जाते हैं, जैसे इसे टंगा, लंगड़िया, ब्लैक रोग तथा क्वार्टर ईविल रोग भी कहते हैं। यह एक अति संक्रमण अति संक्रमण रोग है जो गायों तथा भैंसों में मुख्यतः 6 माह से 2 वर्ष के बीच की आयु वाले बछड़ों में फैलता है। 2 माह से लेकर 6 माह तक के जो बीच के पशु होते हैं उनमें यह रोग फैलने का काम करता है या रोग होता है। मांसपेशियों में सूजन, घातक और जो है क्या होता है कि जो अवयवों में फैलने से रक्त में उत्पन्न विषैले प्रभाव पड़ते हैं इनके। उच्च मृत्यु दर इस बीमारी की पहचान व लक्षण है। यह अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाया जाता है। भारत में यह रोग दक्षिण भारत में अधिक व्यापक है, जबकि देश के अन्य भागों में कदाचनिक संक्रमण के रूप में पाया जाता है। रोग का कारण क्या है? रोग का कारण, यह रोग क्लॉस्ट्रीडियम सोइवाई नामक ग्राम जीविटिव जीवाणु के द्वारा होता है। यह जीवाणु एक आवासीय स्पोर निमात्री किस्म की छड़ के आकार, मतलब जो रोड शेप्ड में होती है छड़, उसके आकार के होते हैं। इसके स्पोर्स पर्यावरणीय परिवर्तनों, रोगाणु नाशकों आदि के प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं तथा मिट्टी में कई वर्षों तक पड़े रहते हैं। ये लंगड़ी रोग जो होते हैं इसके जीवाणु। रोग का संचारण एवं संक्रमण, रोग का संचारण एवं संक्रमण। रोगी पशु की मृत्यु के पश्चात इसके शरीर में उपस्थित स्पोर्स मिट्टी में जीवित अवस्था में पड़े रहते हैं। इस रोग का संचारण अधिकांशतः वर्षा ऋतु में काफी अधिक होता है। स्वस्थ पशुओं के शरीर में ये स्पोर चारे के साथ अथवा बहुत दिनों तक उपस्थित घावों के द्वारा होता है। शरीर के अंदर पहुंचकर ये स्पोर प्रस्फुट अपना काम करते हैं तथा तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। अधिक मात्रा में
अविष का निर्माण करते हैं, जो टॉनिक्स होते हैं उसका निर्माण करते हैं। लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं इसके। अभी हमने संचारण और संक्रमण पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसके लक्षण, क्या लक्षण हैं इस रोग के। लक्षण है, पशु शरीर में जीवाणुओं की तीव्र गति से वृद्धि के साथ अविष पदार्थ का निर्माण होता है। ये अविष मांसपेशियों का क्षरण करते हैं, जहां उत्पन्न हुए रिक्त स्थानों पर गैस जमा होने लगती है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। इस बीमारी के शुरुआत लक्षण में शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है तथा मांसपेशियों की अकड़न के कारण किसी एक पांव से लंगड़ाना आदि प्रमुख है। इसके तुरंत बाद छाती, पीठ, कंधे, पुट्ठे, गर्दन आदि पर भी तेजी से सूजन उत्पन्न होने लगती है। जब सूजन वाली जगह को रगड़ा जाता है तो उसमें चटचटाहट की आवाज़ निकलती है, परंतु जब इसे उंगली से ठोकते हैं तो गैस भरे रिक्त अवकाश जैसी आवाज़ निकलती है। यह सूजन शुरू में गर्म तथा भारी होती है, परंतु बाद में यह ठंडी तथा दर्द रहित हो जाती है। सूजन वाले स्थान के आसपास के ऊतक घाव जैसे तथा काले दिखते हैं। जब मांसपेशियों के बीच जगह बनकर गैस भर जाती है, अगर हम उनमें हाथ फेरें तो एक चटपटे की आवाज़ निकलती है, और अगर हम उसको ठोकें तो उसमें से खाली जगह जैसी आवाज़ आती है। यह सूजन जो होती है, ये गैस थोड़ा सा गर्म और दर्द भारी होती है, परंतु बाद में कुछ दिन बाद ये ठंडी हो जाती है और दर्द भी थोड़ा सा कम हो जाता है। सूजन वाले स्थान के आसपास के ऊतक घाव जैसे तथा काले दिखाई पड़ते हैं, जिसके आसपास की लिम्फ ग्रंथियों सूज जाती हैं। पशु हमेशा निष्क्रिय तथा लेटा हुआ दिखाई देता है। इस बीमारी के अंतिम चरण के रूप में देखा जाता है। पशु सांस लेने में कठिनाई मांसपेशियों में अकड़न के कारण महसूस करता है तथा नाड़ी की गति बढ़ जाती है। इसके साथ ही शरीर का तापमान गिरने लगता है तथा पशु मर जाता है। इस बीमारी के लक्षण की शुरुआत के 24 से 72 घंटे के अंदर पशु की मौत हो जाती है। इस बीमारी में लगभग 95% मृत्यु दर होती है। रोग की पहचान, रोग की पहचान, क्या रोग की पहचान होती है। सूजन वाले स्थान पर चीरा लगाने पर मांसपेशियां काली तथा स्पंजी दिखाई देती हैं। सूजन द्वारा उत्पन्न घाव के केंद्रक भाग में गहरे काले रंग तथा फूले हुए मृत ऊतक एवं गैस के बुलबुले पाए जाते हैं। इस जगह में सड़ी हुई गंध आती है। उपचार क्या है इसका, रोग का उपचार अर्थात ट्रीटमेंट। रोग का उपचार क्या है इसका। इस रोग का कोई भी शर्तिया इलाज नहीं है, परंतु निम्नलिखित उपचार संतुष्ट किए जाते हैं, जिसमें पशु को शुरुआती संक्रमण के बाद बचाया जा सकता है। सूजन को चीरकर टिंचर आयोडीन, क्या टिंचर आयोडीन, मर्क्यूरिक क्लोराइड अथवा पोटेशियम परमैंगनेट से तुरंत धोना चाहिए। सूजन वाले स्थान पर पेनिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन का सामान्य डोज इंजेक्ट करना चाहिए। ये एंटीबॉडी संक्रमण को बढ़ाने से रोकते हैं। पशु को सल्फाथायोजोल और प्रत्यय अविष सीरम देना चाहिए।
बचाव एवं नियंत्रण, क्या बचाव है और क्या नियंत्रण है? बचाव एवं नियंत्रण, बचाव एवं नियंत्रण स्वस्थ, रक्षा एवं रोग निरोधी उपाय ही इस बीमारी के नियंत्रण के प्रभावी उपाय हैं। पशुशाला की एंटीसेप्टिक घोल से समुचित सफाई, रोगों से मरे पशुओं की लाशों को जलाना, घावों की सफाई से प्रयुक्त सामानों को जीवाणु रहित करना आदि गतिविधियां इस बीमारी से बचाव में सहायता उत्पन्न करती हैं। 2 माह से 6 वर्ष के बीच की आयु वाले 6 माह से 2 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी पशुओं को प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के पहले टीकाकरण करना चाहिए। इसके लिए फॉर्मलाइज्ड एलम संघनित संपूर्ण संवर्धन टीका काफी उपयुक्त होता है। भेड़ों में बच्चे देने, बधिया किए जाने अथवा पूंछ काटने से पूर्व टीका देना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण का कदम होगा। ये जो लंगड़ी पशु रोग होता है, इसका हमने संक्रमण पढ़ा, रोग का कारण पढ़ा, लक्षण पढ़े, पहचान पढ़ी और उपचार पढ़ा और लास्ट में हमने उसका नियंत्रण किया। इसके बाद हम अगला रोग पढ़ेंगे। अगला रोग है हमारा गलघोंटू रोग। गलघोंटू रोग क्या है? इस रोग को जो है पास्चुरेलोसिस, घुरका, घोटुआ, नाविक ज्वर के नाम से भी जाना जाता है लोकल भाषा में। यह एक छुआछूत वाला रोग है। यह रोग प्रायः गाय भैंसों में होता है, परंतु भेड़ बकरियों में भी पाया जाता है। भारत में यह रोग प्रायः नमी वाले क्षेत्रों में होता है। यह हर आयु समूह के पशुओं में होता है, परंतु युवा पशुओं में अधिक होता है। जो पशु युवा होते हैं उनमें ये अधिक होता है। उच्च ज्वर, अविस्तृतता एवं अत्यधिक रक्तस्राव इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। अत्यधिक रक्तस्राव यह एक मौसमी बीमारी है। रोग का कारण, क्या रोग का कारण है? रोग का कारण, यह रोग मुख्यतः पास्चुरेला मल्टोसीटा टाइप 1 एवं 4 जीवाणु द्वारा होता है। गायों में इस रोग का कारक इस जीवाणु का बोविस पेटेरा रूप में, भैंसों में बुबलिस पेटिका रूप है। यह जीवाणु कैप्सूल द्वारा घिरा एक ग्राम नेगेटिव कोकस वैसिलस प्रकार का है। इसमें स्पोर नहीं बनते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग होता है। रोग का संचारण, ट्रांसमिशन, रोग का संचारण, ट्रांसमिशन क्या है? इस रोग के जीवाणु विशेषकर थोरेसिस रूपी संक्रमण वाले पशुओं के श्वसन नाल में सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं तथा इसके श्वास, कफ या छींकने के साथ बाहर आते हैं तथा संपर्क में आने वाले पशुओं, स्वस्थ पशुओं के श्वास के साथ उनके शरीर में चले जाते हैं। यदि पशु रोग ग्राही है तो उसमें ये रोग पैदा करते हैं। ये जीवाणु स्वस्थ शरीर में तेजी से वृद्धि करते हैं तथा समुचित परिस्थिति में घातक संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं। पशु की
तनावपूर्ण स्थिति, पशु की तनावपूर्ण स्थिति, वातावरण में नमी, पशुओं के अत्यधिक सड़कों पर चलने व बंद स्थान पर बंधे रहना, अन्य रोगों के प्रति टीकाकरण के बाद समावर्ती विषाणु संक्रमण। रोग निरोधी वाहक पशु में उपस्थित जीवाणु जब रोग ग्राही पशु में छूत द्वारा प्रवेश करते हैं तो उनमें रोग फैला देते हैं। बरसात के मौसम में रोग पैदा होने तथा संक्रमण की पुनरावृत्ति काफी बढ़ जाती है। अगला पढ़ेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स, इस बीमारी का संक्रमण 3 प्रकार का होता है। अति तीव्र संक्रमण, खाली तीव्र संक्रमण। तीव्र संक्रमण की स्थिति में क्रमशः प्रकट लक्षण प्रकट होने की पूर्व एवं तुरंत बाद पशु की मृत्यु हो जाती है, परंतु कम तीव्र अथवा थोरेसिस प्रकार की स्थिति में पशु में लक्षण प्रकट होते हैं तथा 3 से 4 दिन के बाद पशु की मृत्यु होती है, उसकी तुरंत मृत्यु नहीं होती है। भाई एक होता है अति तीव्र, एक कम तीव्र और एक तीव्र। पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। पशु स्वस्थ पड़ जाता है। पशु के झालर, कंठ, नीले जबड़े के बीच जीभ आदि में सूजन बढ़ जाती है। जब ये भाग फूलकर कड़े हो जाते हैं तो युवा पशुओं का पूरा सिर फूल जाता है। मुंह से अत्यधिक लार तथा नाक से मोटी म्यूकस निकलती है। जीभ निकलकर बाहर आ जाती है तथा इसका रंग गहरा और चमकीला दिखाई पड़ता है। पशु की सांस तेज हो जाती है तथा सांस लेने में कठिनाइयों के कारण पशु घुर्र घुर्र की आवाज करता है। यह स्थिति गलघोंटू कहलाती है। पेट और आंतों में सूजन आ जाती है तथा दस्त तथा पेचिश के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन लक्षणों के प्रकट होने से 24 और 48 घंटों के बीच पशु की मृत्यु हो जाती है। इस रोग में रोग मृत्यु दर जो है वो 70 से 100% तक होता है। गर्दन तथा सिर में रक्त के जमा होने से सूजन आना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। मुंह से अत्यधिक लार, नाक से मोटी म्यूकस, जीभ निकलकर बाहर आ जाती है। पशु का रंग गहरा और चमकीला दिखाई पड़ता है। पशु की सांसें तेज हो जाती हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है जिससे उसके कारण घुर्र घुर्र की आवाज आती है। रोग की पहचान है ना, रोग की पहचान। रोग की क्या पहचान है? मृत पशुओं के शल्य परीक्षण में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। पेट की प्लूरा भित्ति, हृदय की पेरिकार्डियल गुहा में रक्त संचित द्रव्य का भरना, इंडोकार्डियम के अधोसेरोसों के रक्तस्राव होना, झिल्ली में सूजन नहीं, एंथ्रेक्स रोग के विभेदक गुण, पशु के आंतरिक अंगों के लिए गए रक्त की संवर्धन परीक्षण में माइक्रोस्कोप से देखने पर द्विध्रुवी जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। रोग का उपचार क्या उपचार है? उपचार, यदि रोग की पहचान शुरुआत दौर पर की जाए तो अग्रलिखित इलाज से संतुष्टि की जा सकती है। सबसे पहला इलाज है पशु को ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन तथा सल्फामेथाजीन के घोल 33% की सुई देना अथवा टैबलेट देना चाहिए। संक्रमण की आशंका पर संपर्क में आने वाले पशुओं को HS सीरम का इंजेक्ट करना चाहिए। बचाव एवं नियंत्रण, क्या बचाव हैं
और क्या नियंत्रण हैं। बचाव एवं नियंत्रण, यह एक मौसमी बीमारी है जो मानसून के समय में फैलती है। मानसून के समय रोग निरोधक उपाय करना इस बीमारी का बचाव का प्रमुख उपाय है। इस समय पशुओं की 2 प्रकार से टीके देने चाहिए पशुओं को, जिसमें एक है फिटकरी संघित टीका तथा दूसरा तेल एडजुवेंट टीका। हमने अभी पढ़ा गलघोटू रोग, जिसमें रोग का कारण जाना, रोग का संचारण जाना, उसके लक्षण समझे, रोग की पहचान समझी, उपचार किया और उसके बाद बचाव एवं नियंत्रण को किया गया। थैंक यू।